जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक में आज फिर हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने लास्ट अपने वीक में बात की है एज ए सीरा, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आप किस तरह करेंगे। आपको सीरा क्या क्या फैसिलिटी देता है और आप सीरा से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, और सीरा के जो रूल वो क्या है। सीरा आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, एज ए सिक्योरिटी मैनेजर या एज ए सिक्योरिटी सीसीटीवी ऑपरेटर या सीसीटीवी सिक्योरिटी इंजीनियर। तो इंजीनियर का जो डिपार्टमेंट है वो होता तो प्राइवेट है, लेकिन सीरा ही उसका कोर्स करवाता है। तो उसके मतलब उसके डॉक्यूमेंट के मतलब उसकी फ़ी के मतलब हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं इन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं दुबई में। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये हम वीडियो आज जो है वो बनाएंगे। उसके मतलब आज उस जॉब के मतलब आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी। लेकिन जो इशू ये था कि हम सीरा के मतलब बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं चाहा कि मैं उस टॉपिक से हट के आपको एक नई वीडियो दूं। तो ऑलमोस्ट हमने वो पीरियड सीरा का कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम प्रैक्टिकली आपकी जॉब किस तरह की होगी, आप जॉब किस तरह करोगे हॉस्पिटल में, तो आज हम इसके मतलब बात करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ वाला घंटी का बटन है उसको भी हल्का सा टच कर दें, ताकि आपके एक टच से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में ये टच नहीं होएगा तो फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ अधूरी रह जाएगी। आप सोचते रह जाओगे आपने ज़िंदगी में क्या करना है, क्या अचीव करना है, किस तरह जॉब करनी है, क्योंकि इंसान की परेशानियां तो वैसे ही बहुत हैं। तो अगर उसकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई उसका ख्वाब इस तरह का नहीं है कि उसको उसकी जॉब के मतलब या उसके जो लाइफ है उसके मतलब कुछ सिखाने की या कुछ करने की उसमें जुस्तजू नहीं है, उसमें वो इरादा नहीं है, तो उसकी लाइफ अधूरी है। फिर वो अपने टारगेट में और अपनी मंजिल की तरफ ज़िंदगी में नहीं जा सकता। तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ख्वाब होना चाहिए, एक उसका ड्रीम होना चाहिए, जिसके ऊपर वो काम करके खुद को एक बड़ा आदमी बना सके, खुद को सक्सेसफुल आदमी बना सके। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो किसी भी मिशन में है, तो उसका ख्वाब बड़ा होना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में भी ख्वाब होना चाहिए। अगर आपके ख्वाब हैं तो आपकी लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी है, या आप जिस मिशन की तरफ जा रहे हैं तब आप पहुंचोगे। अगर आपका ख्वाब ही नहीं है, अगर आप कुछ सोचते नहीं हो आपके फ्यूचर के लिए, तो आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ये मेरा खुद का मानना है। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने ख्वाब की तरफ रवां दवा हैं भी, और जिन लोगों ने बड़े ख्वाब देखे थे आज वो बड़ी पोस्ट पे हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब, एक ड्रीम रखें, जिसको फॉलो करके, जिसके तरफ चल के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाओ। क्योंकि इंसान में और जानवर में यही डिफरेंट होता है। जानवर का कोई ख्वाब नहीं होता, इंसान का कुछ ख्वाब होता है, उसने ज़िंदगी में कुछ करना होता है। अल्लाह ने आपको दुनिया में इसलिए भेजा है कि आप कुछ करो, कुछ अचीव करो, कुछ कुछ नया करो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कोई और कुछ करेगा, तो आपकी पोस्ट, आपकी जगह वो ले जाएगा। तो इसलिए आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई एक एक मिशन, एक ख्वाब, एक ड्रीम होना चाहिए। तो चलें बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता जाऊँ। मैं हूँ नदीम चट्टा, और मैं 2009 में जब दुबई में आया था, तो मैंने भी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट की थी। और मैंने बहुत सी मुश्किलें देखी, बहुत सा टफ टाइम देखा, और बहुत कुछ करने के बाद आज मैं इस जगह पे हूँ। आज मैं अपना खुद का बिज़नेस रन कर रहा हूँ, और मैंने जो कुछ पाया, जो कुछ किया, वो अपनी इस जॉब से किया, क्योंकि मेरा एक ख्वाब बड़ा था। और
मैं उसकी तरफ रमा दवा था। उसकी वजह से मैंने बहुत सी मुश्किलें भी जो है वो झेली, और उनको झेल के ही मैं आज इधर पहुंचा हूँ। तो बताता इसलिए हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब होना चाहिए। अगर आपका ख्वाब नहीं है तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो आज बात करेंगे हम हॉस्पिटल की जॉब के बारे में, क्योंकि अगर इस बात पे हम रह गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बात जो मेन है वही करते हैं। तो एक दिन मैं आपको अपनी भी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक आपको बात बताता चलूँ, बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो दुबई में विज़िट पे आए हुए हैं, या वो लोग जॉब की तलाश में हैं, या वो लोग जो खुद के वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे हैं, तो उनका एक इशू चल रहा है कि उनको जॉब नहीं मिल रही। तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ और पॉजिटिव ही माइंड रखता हूँ। तो मैंने कुछ आपके लिए स्ट्रगल की है, शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरा काम है आपको गाइडेंस देनी, बताना, बाकी करना आपका काम है। इंसान किसी को रहनुमाई दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, करना तो उसने खुद ही होता है। अगर आप खुद नहीं कुछ करोगे तो आप कहीं कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ आप बड़ा नहीं कर पाओगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तो हमने एक नया बिज़नेस शुरू किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप में वो जुस्तजू है, हिम्मत है, हौसला है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ये मिशन रखते हो कुछ करने के लिए, तो आप भी इस सफ़र में हमारे साथ आ सकते हो, आप भी कुछ सीख सकते हो। तो हमने अमेज़न के बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो आपको अमेज़न जो प्राइवेट बिज़नेस है, जो आपको एक्स्ट्रा मनी बनाने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। आप जहाँ आके आप सीख सकते हो आपने अमेज़न में काम किस तरह करना है, या आपने तलबात में काम किस तरह करना है, या आप फेसबुक से किस तरह एक्स्ट्रा मनी बना सकते हो, यूट्यूब से किस तरह बना सकते हो, या और भी सोशल जो इस तरह के चैनल हैं, आप वहाँ काम करके खुद अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, तो आप एक्स्ट्रा मनी बना सकते हो। क्योंकि फ़ारग रहने से बेहतर है आप कुछ करो। अगर आप अपनी जो मिशन में कामयाब नहीं भी होते तो आप सीखते बहुत कुछ हो। अगर इंसान किसी जगह किसी मंज़िल की तरफ जाता है, चाहे वो उसमें पहुंच ना पाए, लेकिन उसकी जो मुश्किलें उसके रास्ते में जो आती हैं उससे बहुत कुछ सीखता है। तो आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़ें, और हम आपको गाइड करेंगे कि आपने अमेज़न का बिज़नेस किस तरह करना है, और आप विदाउट एनीथिंग इन्वेस्ट, कुछ भी आप इन्वेस्ट किए बिना ज़ीरो इन्वेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपने बिज़नेस किस तरह करना है, आपको पता ही है अभी दुनिया में अमेज़न सबसे टॉप में जा रहा है, और इसका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस टाइम में। तो आप हमारे साथ, हमने एक नया चैनल इसलिए लॉन्च किया है। हम इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करेंगे, तो आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, चेक करना भी चाहिए, क्योंकि आपको फ़ारग रहने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ लर्न करो। अगर आप उसमें कुछ सीख जाते हो तो आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद अपनी अर्निंग खुद कर सकते हो अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से। और जस्ट आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, थोड़ा सीखना है किस तरह करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, तो इससे ही आपकी भलाई है। इवन आप जॉब कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, जब आप घर में फ्री हो या आप अपनी जॉब में फ्री हो तो उस टाइम भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये चैनल जो नया हमने बनाया है अमेज़न एंड अली बाबा, आप अमेज़न से जो चीज़ें, अमेज़न पे चीज़ें किस तरह सेल करोगे और अली बाबा से किस तरह लोगे, तो ये चैनल आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और उसके घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि हम रेगुलरली आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करेंगे जो आपको अमेज़न के बारे में गाइडेंस देगा। मैं और मेरी टीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी। तो आप खुद अपने घर में बैठ के ट्रेनिंग कर सकते हो। फ्री ट्रेनिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपको जो कोर्स देते हैं अमेज़न के बारे में वो पे के कोर्स होते हैं। आप उसको 3000 2000 दरम या $200 $300 लोग आपसे ले रहे हैं अमेज़न के ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन ये चैनल आपको फ्री प्रोवाइड करेगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो फ्री हैं अभी, जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप जॉब भी ढूंढो, आप अपनी स्ट्रगल भी करो, साथ साथ ये लर्न भी करो। हो सकता है अल्लाह ने आपकी रोज़ी इधर लिखी हो तो आप इससे कुछ अचीव कर पाओ, इससे कुछ सीखोगे तो आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे। सम टाइम ये होता है कि मैंने खुद बहुत सी जॉबें अपने लिए तलाश की। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ।
मैंने खुद बहुत सी जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं कहीं भी बहुत सी जॉब मुझे मिली भी, और कुछ ऐसी जॉब मेरे दिल को नहीं लगी, मैंने वो नहीं की। और बहुत सी जो इंटरव्यू है वहाँ मुझे उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती हैं। तो कुछ अगर आप लूज़ करते हो तो अल्लाह ने आपके लिए एक नया प्लान बनाया होता है, तो शायद उसमें आपको कामयाबी मिल जाए। तो सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। कुछ लर्न करोगे, क्योंकि लर्न करने सीखने से ही कुछ आप कर पाओगे। आजकल तो जो सोशल वर्क है बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क का ज़माना है आजकल, तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट से इंसान बहुत कुछ कमा रहे हैं, तो आपको भी कमाई करनी चाहिए। तो चलें अपने मेन टॉपिक के पर बात करते हैं, हॉस्पिटल की जॉब के मतलब। हॉस्पिटल में आपकी जॉब किस तरह की होएगी और क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में ज़्यादातर थ्रेड होते हैं, ज़्यादातर ये होता है रिस्क होती है आपका, ज़्यादातर खतरा होता है। खतरे में के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है वो अब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आपको भी पता है जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो चंद पॉइंट हैं उसके मतलब मैं आज आपसे बात करूंगा कि जो आपको थ्रेड हो सकते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, जो खतरे हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, और किन के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि आपकी जॉब में इम्प्रूवमेंट आए, आप इस जॉब से कुछ सीखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में, बच्चे के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मतलब जिधर बच्चों की पैदाइश होती है, उधर की आज बात करते हैं। अगर उधर आप काम कर रहे हो तो उधर भी डिफरेंट पोजीशन होती हैं। मैं जनरली पहले आपको बताता हूँ उसमें क्या ज़्यादातर पोजीशन जो टाइट होती है वो ये होती है, जो मेन एंट्रेंस होता है उसमें, उसके बाद पार्किंग में, उसके बाद आपका जो रिसेप्शन है उसमें, उसके बाद जो कैशियर है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है कैश तो फिर आता जाता रहता है, कुछ लोग कैश पे करते हैं, कुछ कार्ड से पे करते हैं, तो उसका जो खतरा होता है। उसके बाद जो मेडिसन जो स्टोर होता है उसमें, ये चंद कुछ पॉइंट हैं जिसका ज़्यादा जो थ्रेड होता है, खतरा होता है। उसके बाद फायर का या फाइट का, तो ये कुछ चंद पॉइंट हैं, इसके हम बात करेंगे जनरली। बाकी तो चीज़ें फिर और ज़्यादा अब डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम शॉर्टली बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी पार्किंग में है, पार्किंग ट्रस्ट में है, हॉस्पिटल में, तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जॉब होती है। पार्किंग दो कैटेगरी की हो सकती है। एक पार्किंग होती है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, मसलन जो डॉक्टर होती हैं, जो नर्स होते हैं, या उधर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग होती है स्टाफ के लिए। दूसरी पार्किंग होती है हॉस्पिटल में आम पब्लिक के लिए, जो लोग आते हैं, मसलन जो पेशेंट आते हैं या उनके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए एक जनरल पार्किंग होती है। तो उसको आपने मैनेज करना होता है। जो स्टाफ की पार्किंग है उसमें जो जनरल लोग वो इंटर ना हो सकें, या कोई इस तरह का बंदा पार्क ना कर सके, क्योंकि जो प्राइवेट पार्किंग होती है उसमें ज़्यादातर जो होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं उनका जो अम्बला होता है, ये डॉक्टर के लिए अलहदा से सेपरेट पार्किंग होती है। उनका ऊपर बकायदा नाम लिखा होता है, उनकी जो कंबल उसकी पट्टी लगी होती है, साइन बोर्ड वगैरह लगा होता है। तो आपने जो रिजर्व पार्किंग होती है, और रिजर्व पार्किंग जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये होता है कि जो रिजर्व पार्किंग उनके ऊपर डॉक्टर का, जो डॉक्टर मेन होता है तो उसका नाम लिखा होता है, तो उसने गाड़ी पार्क करनी होती है। तो आप किसी और को उधर अथराइज नहीं कर सकते कि वो उधर पार्क करे। या जो आम अमले की पार्किंग है, तो ज़्यादातर जो मेन लोग होते हैं, मसलन बड़ी पोस्ट वाले, उनकी भी रिजर्व पार्किंग होती है। उधर भी अगर उसकी पार्किंग, उसकी गाड़ी उधर है तो ठीक है, नहीं है तो वो पार्किंग जो एम्प्टी रहनी चाहिए उसके लिए ही 24 आवर रिजर्व होएगी। सम टाइम ये होता है कि डॉक्टर की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग से लेके या इवनिंग तक है, आफ्टरनून तक है, उसके बाद वो नहीं आता। अगर आपको शोर है तो इमरजेंसी में आप गाड़ी पार्क करवा सकते हैं। वो एक रिक्स होता है, वो ज़्यादातर रिक्स होता है जो सिक्योरिटी वाला अमला है उसके लिए। सम टाइम सूरत हाल को मैनेज करने के लिए आप अथराइज कर देते हो कि ठीक है आप पार्किंग कर लो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन वो रोज जो रिक्स होता है वो आपकी जॉब के ऊपर होता है। अगर हो सकता है उसी टाइम पे वो डॉक्टर दोबारा आ जाए किसी इमरजेंसी सूरत में, तो फिर आपके लिए इशू बनेगा, क्योंकि डॉक्टर आके आपकी जो उसकी जो पार्किंग है वो पूछेगा, फिर आपके लिए इशू बनेगा। ये जो रिस्क होते हैं वो सम टाइम सिक्योरिटी वाले को लेने पड़ते हैं एज ए मजबूरी मैनेज करने के लिए, और सम टाइम फिर उसकी जॉब के लिए पंगा जो मसला बन सकता है। तो आपने ये सोच समझ के काम करना है। जो रिजर्व पार्किंग होती हैं, जिस तरह ये जो हैंडीकैप पार्किंग होती है हॉस्पिटल में, ये बहुत मीनिंगफुल होती है। इसका आपने ध्यान रखना है
किसी भी सूरत में चाहे आपको इमरजेंसी है, चाहे कोई भी सूरत है, उसको आपने एम्प्टी रहने देना है, उसको आपने कभी भी कोई गाड़ी पार्क नहीं होने देनी। मसलन जो अनऑथराइज लोग हैं, कि सम टाइम तो ये होता है कि पुलिस वाले खुद आगे फ़ाइन लगा देते हैं। कि अगर आपने परमिशन दी हुई है उस बंदे को, तो फिर आपको फ़ाइन आएगा। वो बंदा तो मुकर जाएगा कि मैंने तो इससे पूछ के, सिक्योरिटी वाले को पूछ के गाड़ी पार्क की है। तो फिर वो जब मुकर जाएगा, फिर आपके ऊपर रिस्क आएगा। तो आपने इस तरह के जो हॉस्पिटल बहुत जॉब है वो डेंजरस होती है, एहसास होती है, तो आपने इस तरह के रिस्क अपनी जॉब के ऊपर नहीं लेने। जिस बंदे की परमिशन है, जिसको वो पार्किंग ऑथराइज है, उसकी गाड़ी पार्क होएगी, जिसको नहीं है तो वो उसकी नहीं होएगी। जो जनरल पार्किंग है उसमें भी होती है, हैंडीकैप पार्किंग होती है, तो उसमें भी आपने वो पार्किंग हैंडीकैप लोगों को ही, जो मजदूर लोग होते हैं उनको ही देनी है, उनको ही अलाउ करनी है। बाकी किसी को भी आप ऑथराइज नहीं कर सकते। बाकी जो जनरल पार्किंग है उसमें कुछ होते हैं कि बसेस वगैरह, हाईएस वगैरह, तो उनके लिए पार्किंग होती है। सम टाइम उन्होंने मैनेज की होती है ये कार के लिए, या आम लोग पार्क करें, या डिलीवरी के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं सेपरेट, इनको आपने मैनेज करके रखना होता है। तो फिर आपने मैनेज करना है कि जो इन साइड एंट्रेंस है उसको, और जो एग्जैक्ट साइड है, जो बाहर निकलने वाली साइड है उसको, और जो डोर हैं उनको आपने क्लियर रहने देना है। उनके आगे कोई गाड़ी पार्क ना हो, चाहे आपको जितने भी इमरजेंसी हो। डोर हमेशा हॉस्पिटल के क्लियर होने चाहिए। इवन आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो जो एंट्रेंस होते हैं, तो इधर तो परमिशन नहीं होती। इवन दुबई का जो लॉ है वो ये है कि अगर आप रोड के ऊपर भी पार्क कर रहे हो, तो अगर उस रोड में कोई सी भी बिल्डिंग का डोर आ रहा है, मसलन एंट्रेंस है उसकी, तो उधर भी अथराइज नहीं होती गाड़ी पार्क करने के लिए। ये आम पब्लिक को ही पता होता है। अगर आपकी ड्यूटी हो तो आप उस चीज़ को भी ध्यान करें, देखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मीनिंगफुल होती हैं, बहुत एहसास होती हैं। तो इनका अपने जो एंट्रेंस होते हैं, आने वाला या बाहर निकलने वाला जो डोर होता है, उसका ध्यान रखना है, वो क्लियर होना चाहिए। जो रिसेप्शन जॉब होती है, रिसेप्शन में भी सम टाइम ये होता है कि सिक्योरिटी वाले डील कर रहे होते हैं, सम टाइम उन्होंने रिसेप्शन वाली लड़की की या कोई बंदा बैठाया होता है, वो पेशेंट को या आम बंदे को डील कर रहा है। अगर आपकी ड्यूटी है तो आपने वो देखना है कि कोई बंदा आ रहा है या जा रहा है, वो किस तरह आ रहा है, उसकी एंट्री डालनी है। जो विजिटर आ रहे हैं या पेशेंट आ रहा है, उसको पास इशू करना है, उसकी एंट्री डाल के, उसके एमरेस आई डी वगैरह लेके, तो उसकी एंट्री डाल के, मुकम्मल एंट्री में क्या होएगा, उसका मोबाइल नंबर होएगा, उसकी जो भी कंपनी है उसका उसका नाम होएगा। उसके बाद वो किस वार्ड में जा रहा है उसकी आपने डिटेल लेनी है। उसके बाद एमरेस आई डी सम टाइम रखा जाता है, सम टाइम हॉस्पिटल बोलते हैं नहीं, तो उसको एक पास इशू किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मेन डिटेल जो है वो आपने मेंशन करनी होती है, और उसके बाद उसको पास इशू करना होता है। सम टाइम हॉस्पिटल बोलता है कि पेशेंट को नहीं करो, जस्ट जो गेस्ट आ रहे उसको करो। सम टाइम हॉस्पिटल बोलता है कि सबको करो, या सम टाइम बोलता है कि नहीं, बस एंट्री डाल कर छोड़ दो। जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। जो और रिसेप्शन में जो डीलिंग होती है उसमें आपने ये भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी डील करना है। सम टाइम ये भी होता है कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको भी अब चेक करना होता है। अभी इधर जो जॉब है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने गौर करनी है। हॉस्पिटल में ये होता है कि बच्चे चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। जो बच्चे चोरी होते हैं ना, इनको आपने खास ध्यान रखना है। फाइट होने के बहुत चांस होते हैं उधर। फाइट क्या होती है, सम टाइम पब्लिक जो है बिल पे नहीं करती, जो पेशेंट है उसका पे नहीं करती। अभी दुबई में तो बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी जो इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इशू होता है वो कंपनी को कॉल करते हैं कि आपके बंदे के इतना बिल बन गया, जिसको इमरजेंसी सूरत में लेके आया गया, तो आपने इसका बिल पे करना है। सम टाइम बंदा खुद जाके जाता है प्राइवेट, तो फिर वो बिल पे नहीं करता, या उसका कोई इशू होता है, उसके पास कैश नहीं है। तो ये चीज़ें जो है सूरत हाल, कैशियर के पास जिसकी ड्यूटी हो खुसूसन, या इंटरेस्ट में आपकी रिसेप्शन में ड्यूटी हो, तो इधर जाके ज़्यादा मसला बनता है। तो आपने ये ध्यान करना है कि जिसका जो कैश है, जो बिल है वो क्लियर करवाना है। जब तक वो क्लियर नहीं होता आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। अगर रिलीज़ करना भी है तो उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट होती है हॉस्पिटल की, या जो भी लोग आए होते हैं, उनके साथ एक डील होती है कि आप ये वारंटी में छोड़ दें अपना पासपोर्ट, एमरेस आई डी वगैरह, या कुछ भी आप लेना होता है,
तो वो इमरजेंसी सूरत में होती है, जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो फिर आपने एक डील करनी होती है। तो उसकी भी आपने, अगर इस तरह को डील होती है तो आपने जो सीनियर है उसको बताना, फिर उसकी रिपोर्ट बनाना कि इस तरह का इशू हुआ, इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो हमने फिर ये डील किया और उसकी रिपोर्ट बना के अपनी जो हायर मैनेजमेंट है उसको वो आपने देनी होती है। चाहे वो आप रिटर्न में दो, चाहे आप वो ओरल, मतलब फिर आप मैसेज करो या कुछ भी आप कॉल करो, तो आप उनको आपने अपडेट करना होता है कि इस तरह का इशू इस सूरत हाल में बना था, तो इस तरह डील किया गया था। ठीक है, तो फाइट का भी आपने ध्यान रखना है, कैश क्लियर भी आपने करना है, जो बच्चा चोरी सिस्टम होता है ये भी आपने देखना होता है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि नर्सें जो होती हैं वो मिल जाती हैं बच्चा चोरी करवाने में, या बच्चा चेंज होने का भी खतरा हो सकता है। तो इस सूरत हाल में जो रिसेप्शन में बंदा होता है या जो बंदा कंट्रोल रूम में सीसीटीवी ऑपरेटर बैठा होता है, उसका भी ये काम होता है कि वो जो बहुत ही क्लोजली डीपली जाके इस चीज़ को मॉनिटर करे, देखे कि क्या सिस्टम चल रहा है, ताकि कोई भी इशू बने, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है हर चीज़ को सेफ रखना। ये आप जॉब करते टाइम मत इस तरह का शाये होया करो कि यार हमारा काम नहीं है या हम क्यों इस चीज़ में इंटरफेयर करें। बाय सिक्योर करना ही आपका काम है, आपने पब्लिक को सेफ्टी देनी होती है। तो आपने किसी चीज़ में शाये नहीं होना, आपने झिझकना नहीं है, आपने ये फील नहीं करना कि यार ये मैं ना काम करूँ, इसमें मेरा काम नहीं है, मैं इंटरफेयर क्यों कर रहा हूँ। भाई सिक्योर करना, चाहे उसमें कोई मसला बने या ना बने, सिक्योर करना आपका काम है। इन केस कोई मसला जब बन जाता है तो उस टाइम फिर सिक्योरिटी पे बात आती है कि सिक्योरिटी वाले क्या काम कर रहे थे, चाहे पुलिस आए, सीआईडी आए, या कोई भी और भी सीरा का कोई भी जो ऑफिसर आता है, तो वो आके पहले यही पूछता है कि सिक्योरिटी क्या काम करे। इवन जब कोई मसला बन जाता है तो वही लोग जो आपको बोलते हैं कि आपका काम नहीं है इस डिपार्टमेंट में, इस मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना, तो जब इश्यू बन जाता है तो फिर वही बोलते हैं कि सिक्योरिटी किधर थी भाई, सिक्योरिटी क्या काम कर रहे थे। तो इसलिए आपने किसी चीज़ में शर्म या शाये नहीं होना, आपने शाये फील नहीं करना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या मेरा ये काम नहीं है, या मेरा कुछ और काम है। सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उसके बाद आता है फायर का दो दो तरीके होते हैं हॉस्पिटल में, एक तो थ्रेट भी हो सकता है और एक जेन्युइन फायर भी हो सकता है। तो जेन्युइन फायर का आपको पता है, थ्रेट का आपने देखना है, ध्यान करना है, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा पब्लिक आती है तो बाय मिस्टेक ही जो फायर ग्लास होता है जो वॉल के ऊपर फिक्स होता है उसको बाय मिस्टेक भी वो पंच टच कर सकता है, या उस ग्लास को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो उस सूरत हाल में भी आपने देखना है। ये सम टाइम ये जो थ्रेड है बहुत एहसास होता है। सम टाइम मसलन एक पार्टी है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी है, तो दूसरी पार्टी वाले बंदे का दूसरी पार्टी वाले लोग या उनका कोई पेशेंट अंदर है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो आके फायर कर सकती है। वो नहीं देखते कि बाद में उसके ऊपर एक्शन क्या होएगा, हो सकता है वो सॉरी कर लें, बाई मिस्टेक हो गया। तो उस थ्रेड की वजह से हो सकता है जो अंदर बंदा है अपोजिशन पार्टी वाला, तो वो फायर का नाम सुन के ही इस नाजुक सूरत हाल में वो इसकी वफात हो जाए, या उस वो जो अफरा तफरी पड़ती है, लोग भागते हैं, तो उस सूरत हाल में उसकी डेथ हो जाए। तो ये बहुत एहसास होता है, आपने इस सूरत हाल को बहुत डीपली देखना होता है। कुछ चीज़ें जेन्युइन होती हैं, कुछ फेक होती हैं, तो आपने इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान करना होता है कि सम टाइम ये होता है कि मेडिसिन चोरी भी होने के खदशा होता है। सम टाइम मेडिसिन चेंज भी हो जाती हैं, कोई बंदा बाहर से आके जो पेशेंट के पास मेडिसिन है, हो सकता है वो कुछ दूसरी मेडिसिन चेंज कर दे। तो जो भी बंदा गेस्ट अंदर आ रहा है, जिसको आपने एंट्री डालनी है रिसेप्शन पे, और चेक करना है कि कौन से वो वार्ड में जा रहा है, क्या इसकी उधर एक्सेस है या नहीं है, इसका कुछ बंदा उधर जाने वाला है या नहीं है, या इधर जा रहा है उधर इसका वाकई कुछ इशू है या नहीं है। हो सकता है कोई बंदा बाहर से बाय करके लेके आए और अंदर जाके उधर चेंज कर दे। तो अभी हो सकता है डॉक्टर या नर्स को ना पता हो, जो उसने मेडिसिन छोड़ी है सेम ही है या और है, वो इंजेक्शन लगा दे, तो उसमें उससे वफात भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपने रिसेप्शन वाले बंदे ने और सीसीटीवी में जो बंदा बैठा है उसने गौर से देखना है। अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हो तो किसी की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। क्राउड कंट्रोल का मसला जो है उसको बड़े एहसास तरीके से आपने देखना है, क्योंकि जो इमरजेंसी वार्ड होता है तो ये दिल का वार्ड होता है।
तो ये जो वार्ड होते हैं, जिस डिफरेंट ब्लॉक, ये बहुत एहसास होते हैं। जिन लोगों की भी ड्यूटी उधर होती है, उनको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत डीपली, बहुत गहराई से जाके काम करना चाहिए, बहुत एहसास तरीके से। उधर शोर ना हो, कुछ अभी अनऑथराइज बंदा जिसकी उधर परमिशन नहीं है, जो उधर अलाउ ही नहीं है, उसको आप मत अलाउ करो। चाहे आप कंट्रोल रूम में वॉच कर रहे हो, चाहे आपकी उधर ड्यूटी है, तो उसको आपने बहुत बारीकी से देखना है। जो लोग इमरजेंसी डोर में काम करते हैं, जो एंट्री डोर होता है, मसलन जो एम्बुलेंस का होता है, तो उसको भी आपने देखना है कि एम्बुलेंस का जो रास्ता है वो क्लियर हो, क्योंकि एम्बुलेंस में जो बंदा आता है वो इमरजेंसी में आता है, तो उसको सीधा इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना होता है, ब्लॉक में लेके जाना होता है। तो उसको जो वे है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ डिस्टर्बिंग वगैरह पैदा नहीं होनी चाहिए, उसकी जो पार्किंग है वो क्लियर होनी चाहिए 24। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनका आपने लाजम ध्यान रखना है। बाकी जो नॉर्मल पेट्रोलिंग वगैरह होती है, वो हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, बिल्डिंग में काम करें, तो उधर आप सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, लीकेज है, डैमेज है, या कुछ भी मिसिंग इस तरह की चीज़ है, फायर का सिस्टम कुछ इशू है। तो हॉस्पिटल में ये होता है कि आपकी ड्यूटी थोड़ी डिफरेंट होती है, आपने ये चीज़ें देखनी या ना देखनी वो अलग बात होती है। सम टाइम होता है कि मेंटेनेंस टीम इस चीज़ को वॉच कर रही होती है, मेंटेनेंस टीम जो इस चीज़ को क्लोजली देख रही होती है। ऑफिस बिल्डिंग में ये होता है कि मैनेजमेंट बोल दिया कि आपने ये चीज़ें भी चेक करनी है, डैमेज लीकेज वगैरह की। लेकिन ऑफिस ऑफिस जो हॉस्पिटल होता है, इसमें आके ये मैनेजमेंट आपको नहीं बोलती है कि आपने इन चीज़ों को देखना है। मैनेजमेंट आपको यही बोलती है कि आपने पब्लिक की जो सेफ्टी है, जो इनको प्रोटेक्शन आपने देनी है, उनका ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जो एंट्री होती है या आउट होता है, या जो जो बच्चे चोरी सिस्टम होता है, ये बच्चा चेंज सिस्टम होता है, बच्चा चेंज भी हो सकता है। सम टाइम ये होता है कि किसी का वो गलत मेडिसिन का इशू हो सकता है। सम टाइम जो बंदा जिसकी डेथ हुई है, उसको क्लियर करने का मसला होता है कि उसकी डेथ किस तरह हुई है, कैसे हुई है। अगर हो गई है तो उस चीज़ की रिपोर्ट बनानी, फिर उसकी जो डेड बॉडी है वो हैंड ओवर करनी उनके जो करीबी लोग हैं, या जिसका भी उसके करीबी वास्ता है, या जो अथराइज लोग हैं। अनअथराइज लोगों के पास वो डेड बॉडी ना चली जाए, या वो लेके ना चले जाएं, या उनकी रिपोर्ट बनाना, इन चीज़ों का जो ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हॉस्पिटल जॉब में लोग काम करते हैं, जो सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं, तो इनका ये जो काम है, डेड बॉडी का, बच्चा चोरी का, या मेडिसिन का, या कैश का, या पार्किंग एरिया का, या इमरजेंसी वार्ड में जो सिक्योरिटी वाले काम कर रहे होते हैं, जो मेन हॉल में, उधर अनअथराइज बंदा ना चला जाए, उनके ऑफिस में ना चला जाए, या उस वार्ड में ना चला जाए, या जो लेबॉर्टरी होती है उसमें। तो इन चीज़ों का आपने करीबी बहुत डीपली ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली जाके ये खतरा होता है कि किसी की डेथ हो जाए। जब भी किसी को इस तरह का मसला बन जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको दुबई में बहुत ज़्यादा वेरीफाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है ये किस वजह से हुई है। अगर आपकी मिस्टेक की वजह से कोई ऐसा मसला बन गया, फिर आपकी जान नहीं छूटेगी दुबई में। तो मेरे भाई, आपने अगर इन जगहों में काम करना है, तो बहुत बारीकी से आपने काम करना है, बहुत करीबली जाके इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। जो आपकी रिपोर्टिंग है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए आपकी हायर मैनेजमेंट को। आपका जो भी सीनियर है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, तो मैनेजर का भी काम होता है कि या सुपरवाइज़र का इन चीज़ों को बहुत क्लोजली देखे, बहुत करीब से देखे, बहुत बारीकी से जाकर वॉच करे। आपके पास रेडियो होना चाहिए जब भी आप ड्यूटी के ऊपर हो। आपके पास आपका बुक, जो हैंड बुक है, वो आपका पेन होना चाहिए। कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो आपने उसी टाइम उस चीज़ों को नोट करना होता है, और उसी टाइम आपने अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होएगा नहीं, तो बिल्कुल आप फ्री हो, काम कुछ नहीं है, आप इंजॉय करो, आराम से जॉब करो। लेकिन इशू अगर बन जाए, तो फिर आपकी जान नहीं छूटेगी। तो आपको इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पास इशू कर रहे हो, तो पास के टाइम आपने देखना है, उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है। सम टाइम ये भी होता है कि सिक्योरिटी वाले जस्ट मिडल में खड़े होते हैं, लोगों को गाइडेंस दे रहे होते हैं कि आपने इस ब्लॉक में जाना है। फॉर एग्जांपल, आप दिल के मरीज हो तो आप इस तरफ जाओ, या आपका कोई और इशू है, या आपका कोई मैदे का इशू है, या चेस्ट का इशू है, तो डिफरेंट ब्लॉक बने होते हैं। तो आपने गाइडेंस करनी होती है कि वो जो पेशेंट है जिसका जो इशू है उस तरफ जाए, इमरजेंसी वाला तो इमरजेंसी में जाए, नॉर्मल वाला तो नॉर्मल में जाए। डिफरेंट ब्लॉक बने होते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है,
तो कोई और इसका इशू है तो आपने इसको किधर ठहराना है, वेटिंग एरिया है तो वेटिंग एरिया में अगर डॉक्टर के पास भेजना है तो वो सम टाइम ये होता है कि सिक्योरिटी वाले जस्ट मिडल में खड़े होते हैं गाइडेंस करने के लिए, फिर टोकन प्रोवाइड करने के लिए, टोकन किस तरह इशू करना है, मसलन जिसकी बारी है वही अंदर जाए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर सम टाइम आपको मैनेजमेंट बोलती है कि बंदों को स्कैन करके चेक करके भेजो तो उनको बॉडी स्कैनिंग आपने किस तरह करनी है, आपको इन चीज़ों का क्लोजली पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो फिर आपकी जॉब खतरे में है, आपकी जॉब लूज़ हो सकती है। और हॉस्पिटल में ख़ुसूसन आपने किसी के साथ लूज़ बात नहीं करनी, मजाक नहीं करना, किसी के साथ आपका रवैया सख्त नहीं होना चाहिए। और आपका जो कार्ड है, जो सीरा कार्ड है, जो जिसको पहले डीपीएस कार्ड बोला जाता था, ये जो सीरा कार्ड है आपका, वो ये ध्यान रखना है कि आपका कोई इसमें एक का नंबर नोट ना कर पाए। हो सकता है किसी का मसला ना भी बने, आपका नंबर नोट कर ले, छोटी सी बात है आपकी फिर कंप्लेन कर दे, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना होता है। अपनी खुद की भी जो सेफ्टी है वो करनी होती है। बंदा सम टाइम खुद ही पहले ही वो अग्रेसिव है, पहले ही गुस्से में, पहले ही परेशान है, तो हो सकता है वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल दे, आपका नंबर नोट करके ले जाए या आपका सीरा की पिक्चर ले के चला जाए, आपकी सीरा को कंप्लेन कर दे। तो इस तरह की जो सेफ्टी है उसका भी आपने खुद की सेफ्टी का भी ध्यान करना होता है। जो किसी भी आपके साथ आप बात कर रहे हो तो बात करते टाइम आपने देखना है कि किसी के साथ ज़्यादा लूज बात ना करो, किसी से ज़्यादा सख्त बात ना करो, आपका जो मीडियम है और रवैया वो होना चाहिए, ताकि आपकी जॉब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो। बहुत ही सेंसिटिव जो एरिया होते हैं उसमें आपने बहुत बारीकी से ये काम करना होता है। खुसूसन ये मैं आपको ज़ोर देता हूँ, पार्किंग एरिया में हॉस्पिटल का ज़्यादा मसला बनता है और रिसेप्शन में। बाकी फायर का आपको पता ही है, फायर हो जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कंट्रोल पैनल वाला बंदा है, जो कंट्रोल रूम में बंदा है, उसको ये वेरीफाई करना चाहिए कि वाकई फायर है या नहीं है। जो पीप है, जो बेल होती है, उसको आपने सैकड़ों में बंद करना है, क्योंकि जब फायर जेन्युइन अगर हो भी जाता है तो जिस एरिया में उसमें ही मसला बने उसको ही आप कंट्रोल करो। क्योंकि जब फायर की बीप आएगी, हो सकता है स्मोकिंग वजह से आई हो सकता है हीट की वजह से मसला बना हो सकता है उस एरिया में कोई काम कर रहे बंदे हो तो डस्ट की वजह से स्मोक डिटेक्टर ने वो कैच किया हो, जो अलार्म बजा हो, तो अगर वो अलार्म बजता है आप बंद नहीं करते तो आपको पता है जो मरीज पहले ही वो अपनी जान के लाले उसको पड़े हुए हैं, पहले ही वो उस टेंशन में है। हो सकता है वो जो साउंड होता है, जो फायर की जो बेल होती है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, उसको अटैक हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मरीज ही आते हैं, आम बंदा जो सही बंदा वो तो आता नहीं है। तो पहले लोग अपनी जान की लाले वो लेके आते हैं, पहले ही वो अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। तो इस तरह की अगर वो खतरनाक सी एक वो उनकी होती है, वो जो बीप होती है, जो साउंड होता है, पहले ही वो बहुत खतरनाक होता है, तो लोग पहले ही वो अपनी जानों की को लाले पड़े होते हैं, पहले जान बचाने के लिए आते हैं, मेडिसिन लेने के लिए आते हैं या इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो अगर इस तरह की बीप उनके कानों में पड़े या बंदा कोई इमरजेंसी में है, उसकी उसके कानों में अगर वो आवाज़ पड़े तो उसकी डेथ भी हो सकती है भाई, या उसको अटैक भी हो सकता है। तो जो कंट्रोल रूम वाला बंदा है जिसके पास सीसीटीवी फायर पैनल है, तो उसको सैकड़ों में एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो फौरी उसको बंद करे और अपनी टीम को या खुद जाके उस चीज़ को चेक करे कि किस तरह का फायर है, किधर फायर है, लोकेशन चेक करके उसके ऊपर एक्शन ले। आप सम टाइम आपको खुद करना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो मेंटेनेंस टीम है वो एक्शन लेती है, लेकिन फायर का जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी के अंडर में आता है। तो आपने इन चीज़ों को देखना। बाकी जो लीकेज है, जो डैमेज है, हो सकता है आपको आपकी जो मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि ये सेकंड में चीज़ें आती हैं। मेन आपकी होती है लोगों की हिफाजत, लोगों की प्रोटेक्शन करना आपका काम होता है हॉस्पिटल में। तो चीज़ों को मैनेज करना सीखें, चीज़ों को सिक्योर करना सीखें। बाकी आपका कोई और भी क्वेश्चन हुआ, मैंने जनरली बात की है ताकि आपको पता हो इस चीज़ का। जो सुपरवाइज़र है उनको चाहिए कि अपने लोगों को चेक करना, उनको टाइम टू टाइम रिलीज़ करना, कोई बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा उनको देखना। जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो आपका बहुत टाइट होना चाहिए, आपको सैकड़ों में रिपोर्ट करनी चाहिए कोई भी इस तरह का मसला बन जाता है। एक रिपोर्ट होती है इमरजेंसी करने में, मसलन किस तरह को हैपन हो गया कि उसको आपने इमरजेंसी डील करना है, एक होती है नॉर्मल। तो वो आप चीज़ें देखनी है, अपने जो सुपरवाइज़र है उसको भी चाहिए कि बताना अपनी जो टीम है कि आपने इमरजेंसी में कौन सी चीज़ शेयर करनी है फ़ौरन।
या आपने जो नॉर्मल रिपोर्टिंग वो किस तरह अपनी नोटबुक में आपने रिपोर्ट करनी है, रिटर्न करनी है, उसके बाद आप नॉर्मली रिपोर्ट कर दो। तो ये चीज़ें मैनेज करना सुपरवाइज़र का काम है। बाकी जो मैनेजर होता है उसका काम है कि हर चीज़ को मैनेज करके रखना, मैनेजमेंट के साथ डीलिंग होनी चाहिए। जो पुलिस है, CID या जो सीरा के डिपार्टमेंट है, या जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट उसके साथ डीलिंग उसकी टाइट होनी चाहिए। कोई भी इशू बनता है तो उसका काम है फौरी जाके उसको देखना, उसको हल करना, ताकि मैनेजमेंट में और जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो गैप होता है उसको फिल करे। जो भी कंफ्यूजन चल रही है, जो भी मसला चल रहा है, उसको अगर वो उसी टाइम हल कर लेता है, या वो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, तो जो ज़्यादा मसला नहीं बनता। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में जो गैप होता है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को टूट जाते हैं इस वजह से कि जो सुपरवाइज़र होता है या जो मैनेजर होता है उसकी उस जो मैनेजमेंट होती है उसका डीलिंग अच्छी नहीं होती, या राब्ता अच्छा नहीं होता, या उस कम्युनिकेशन जो अच्छी नहीं होती। जो कंपनी जो मैनेजमेंट होती है बिल्डिंग की, या हॉस्पिटल की, स्कूल की, बैंक की, कोई भी मैनेजमेंट जिसने वो कंपनी हायर की होती है, उसमें जो गैप बन जाता है उसकी वजह से आपका जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। तो वो जो गैप फिल करना मैनेजर का काम होता है, या सुपरवाइज़र जो साइट सुपरवाइज़र है उसका काम होता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो अपनी वो स्ट्रांग रखे, कोई भी मसला हो उनको फ़ौरन हल करे। चाहे वो उसका सिक्योरिटी का मसला है या कोई और मसला है, डिस्कस करने से ही मसले जो हल होते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी जो मसले छोटे मोटे हैं वो आप अपनी टीम में खुद हल करो, लेकिन मैनेजमेंट को ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर उनको अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलेगी, गैप रह जाएगा, उस गैप से वो मुतनफ़र हो जाएंगे, फिर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खतरे में पड़ जाएगा, फिर किसी और कंपनी को हायर करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप फ़ौरन जो मसला है उसको सॉल्व करो और मैनेजमेंट को मुतमिन करो, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाकी अपनी टीम में आपको जो मसला है, अपने लोगों को चेंज करना है, रखना है, उनको फॉरेन लेटर देना है, उनकी अगर अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीज करनी है, तो ये आपकी टीम में मसले होते हैं। तो मैनेजर या सुपरवाइज़र का काम है कि जो मैनेजमेंट है, साइड मैनेजमेंट, उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प होएगी, आप इससे कुछ सीखोगे। अगर आप डीपली चाहते हो लोकेशन बाय लोकेशन आपको ब्रीफ किया जाए, बताया जाए हर लोकेशन के बारे में, तो आप कमेंट्स में बताना। मैं आप कोशिश करूँगा टाइम निकाल के वो एक बड़ी सी वीडियो बना दूँ जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर लोकेशन के बारे में, आपने किस तरह काम करना है, क्या काम करना है, तो मैं उसके बारे में भी टाइम निकाल के आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर मत लाजम करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से चैनल की हेल्प भी होगी और आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी। और अगर आप अमेज़ोन का काम करना चाहते हो, या तलबात का, या और भी सोशल, तो आप हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ये चैनल आपकी सोशल मीडिया, सोशल बिजनेस, सोशल जॉब के बारे में हेल्प करेगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टॉपिक।